Hello students, today we are going to start new lesson of second standard. Okay, food we eat. Okay. What is meaning of food? Food का मतलब क्या होता है? क्या होता है food का मतलब? Food का मतलब होता है खाना, है ना? And what is the meaning of eat? Eat का मतलब क्या होता है? खाना, खाना. So students, why do we need a food? हमें food की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि फूड क्या देता है हमें? एनर्जी देता है ना? और हमें एनर्जी देता है और उस एनर्जी से क्या होता है, हम अपने जो डेली वर्क है वो बड़ी आसानी से कर पाते हैं. जैसे कि आप लोग खेलने के लिए, है ना, स्टडी करने के लिए, डांसिंग के लिए, राइडिंग अ बाइसिकल को चलाने के लिए, आप इन सब चीज़ों के लिए क्या लगता है, आप सब लोगों को एनर्जी लगती है. और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? फूड से मिलती है. कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है ना? तो फूड क्या होता है? हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है. ओके, तो फूड इसके अलावा भी हमारे बॉडी के लिए कौन कौन सी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है? लेट्स सी. ओके, सो वी नीड फूड बिकॉज इट हेल्प अस टू ग्रो. मतलब फूड हमें किस लिए चाहिए होता है? हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है. जैसे आप लोग अब कौन से स्टैंडर्ड में हो? सेकंड स्टैंडर्ड में हो, है ना? जब आप लोग नर्सरी में थे, KG1 में थे, है ना, उस टाइम पे जो आप क्लोथ्स पहनते थे या फिर जो भी शूज़ पहनते थे, वो शूज़ अभी भी आप पहनते हो क्या? या फिर आपको वो शूज़ और वो क्लोथ्स अभी होते हैं क्या? नहीं. क्यों नहीं होते? क्योंकि आपकी क्या हो गई है? अभी हाइट बढ़ गई है, आपकी ग्रोथ हुई है ना? आपका वेट बढ़ गया होगा, आपकी हाइट बढ़ गई होगी, इसलिए आपको वो क्लोथ्स होते हैं क्या? नहीं. तो ये किससे हुआ है? फूड की वजह से. जो हम फूड क्या करते हैं? ईट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? फूड क्या करता है? हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए. ओके, एंड ऑल्सो फूड गिव अस एनर्जी. और फूड क्या देता है? हमें एनर्जी देता है ना? जिससे हम क्या कर पाते हैं? हमारे डेली वर्क कर पाते हैं, डेली के जो काम है वो कर पाते हैं. जैसे आप लोग क्या करते हो? खेलने के लिए यूज़ करते हो एनर्जी, उसी तरह से स्टडी करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, है ना, और बाइसिकल चलाने के लिए, इस तरह के बहुत से ऐसे गेम खेलने के लिए क्या लगती है? आपको एनर्जी लगती है. आप देखो, जब आप बहुत ज़्यादा खेलते हो तो क्या होता है? आपको बहुत पसीना आता है, आप थक जाते हो, है ना? तब आपकी क्या होती है? एनर्जी कम होती है ना? और फिर आप क्या करते हो? खाना खाते हो और आपको फिर क्या मिलती है? फिर एनर्जी मिलती है. तो फूड क्या देता है? हमें एनर्जी देता है टू डू द वर्क. हमारे वर्क करने के लिए, हमें खेलने के लिए, स्टडी करने के लिए. ओके, एंड फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. और फूड क्या करता है? हमें हेल्दी रखता है, हेल्दी बनाता है. जैसे कि आपके जो बोन्स होते हैं, बोन्स मतलब क्या होते हैं? जो हड्डियाँ, है ना, जो हड्डियाँ होती है और जो मसल्स होते हैं, उन्हें क्या बनाता है? फूड स्ट्रांग बनाता है और आपको हेल्दी रखता है, आपको बीमारियों से बचाता है ना फूड. तो फूड ये सब चीज़ों के लिए हमें क्या है? फूड ज़रूरी है. किस किस चीज़ों के लिए? ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, और हमें हेल्दी रहने के लिए, फिट एंड फाइन रहने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है. फूड हमें क्या करता है? हेल्प करता है. ओके, तो ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? आपको पता है क्या? ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? यस, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. यस, तो हमें फूड कहाँ से मिलता है? फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल्स से मिलता है ना? तो जो फूड हमें प्लांट से मिलता है वो कौन कौन से फूड है? लेट्स सी. तो प्लांट से हमें कौन से फूड मिलते हैं? जैसे सीरियल्स में क्या आता है? सीरियल्स मतलब क्या होता है? अनाज, धान्य, है ना? उसमें क्या आता है? वीट, राइस, है ना, इस तरह के मेज, इस तरह के फूड आते हैं. जैसे वीट मतलब क्या होता है? गेहूँ, है ना, गहू, है कि नहीं? आणि राइस मतलब क्या होता है? चावल. तो ये सब इन फूड को क्या कहते हैं? सीरियल्स कहते हैं. ओके, और ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. ओके, नेक्स्ट फूड इज पल्सेस. पल्सेस मतलब क्या होती है? दाल, है ना, जो वेरियस टाइप की दाल होती है उन्हें क्या कहते हैं? पल्सेस. ओके, जैसे कि पी है, और कौन सी है? ग्राम मतलब क्या होता है? चना, है ना. जैसे कि तूर दाल है, मूंग दाल है ना, इस तरह की दाल को क्या कहते हैं? पल्सेस. ये हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है प्लांट से. ओके, द नेक्स्ट इज अ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स.
तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलती है। जैसे वेजिटेबल्स जैसे टोमेटोज़ है ना, जैसे पालक है, बैगन है, इस तरह के जो वेजिटेबल्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और फ्रूट्स जैसे मैंगो है ना, ऑरेंज, ये सब फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और इसके अलावा भी जो मसाले होते हैं, हमारे सब्जी में जो मसाले डाले जाते हैं, आपको पता है ना, जैसे चिली है कि नहीं, जो मिर्च होती है वो भी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। और जो कुछ ऐसे नट्स मतलब जैसे शेंगदाने, ग्राउंड नट्स है ना, और उसी तरह से बादाम है ना, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। ओके, तो हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं, सीरियल्स मिलती है, पल्सेस मिलते हैं, देन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन जैसे चीज़ें मिलती है। ओके, देन एनिमल से हमें कौन सी चीज़ें मिलती है, क्या आपको पता है? यस, एनिमल से हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, फिश मिलती है एंड मिल्क भी मिलता है। मिल्क हमें कौन से एनिमल्स से मिलता है, जैसे काऊ है ना, उनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। बफेलो से भी मिलता है, गोट से भी मिलता है। ओके, तो ये क्या है, एनिमल है, इनसे क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलता है। उसी तरह से फिश भी क्या एक एनिमल है ना। और एग हमें कहाँ से मिलता है, हेन से मिलता है, डक से भी मिलता है। ओके, तो ये एग हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ओके, तो एनिमल से हमें कौन से फूड मिलते हैं, मीट, एग, फिश एंड मिल्क, ये फूड हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, तो ये जो फूड होते हैं, ये फूड हम एक ही टाइप के हर रोज़ खाते हैं क्या, हर रोज़ ईट करते क्या, एक ही टाइप का फूड हम हर रोज़ ईट करते क्या? जैसे एक ही सब्ज़ी बनाई हमारे घर पे, तो वो सब्ज़ी हम हर रोज़ मतलब वही सब्ज़ी बनाते हैं क्या? नहीं, जैसे हम क्या करते हैं, हर रोज़ डिफरेंट वेराइटीज़ की क्या करते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, है ना। उसी तरह से जो फूड होता है वो डिफरेंट टाइप्स के डिशेस बनाते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से ये क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के डिशेस बना के खाते हैं, है ना, ईट करते हैं। ओके, तो हम अभी देखेंगे काइंड्स ऑफ फूड। तो ये डिफरेंट काइंड्स के फूड में क्या क्या होता है, लेट्स सी द काइंड्स ऑफ फूड। ओके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फूड। कितने काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ फूड। विच आर दे, द एनर्जी गिविंग फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। ओके, फर्स्ट वी सी द एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड हम किसे कहेंगे, जो फूड क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। किसके लिए, हमें जो वर्क करना होता है उसे करने के लिए क्या देता है, वो फूड एनर्जी देता है। जैसे कौन कौन से फूड एनर्जी देते हैं, जैसे राइस है, पोटैटो, बटर है ना, देन चीज़। ओके, राइस मतलब क्या होते हैं, चावल, पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू, एंड देन बटर, ओके, एंड चीज एंड शुगर, है कि नहीं, मतलब साखर, है ना, शुगर, दे आर एनर्जी गिविंग फूड। ये फूड कौन से है, एनर्जी गिविंग फूड है। इनसे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है हमारा जो वर्क है उसे करने के लिए। तो आपने देखा होगा जो लोग हेवी वर्क करते हैं, जो बहुत हेवी वर्क करते हैं, जैसे कि रिक्शा पुलर है, मतलब जो रिक्शा चलाते हैं, या फिर जो फार्मर है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन लोगों को कौन से फूड ज़्यादा खाने चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड उनको अपने डाइट में इन्वॉल्व करने चाहिए, है ना। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से है, राइस, पोटैटो, बटर, चीज़ एंड शुगर। ओके, और इससे भी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो दैट इज़ द एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड हम किसे कहते हैं, जो फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे क्या कहते हैं हम, एनर्जी गिविंग फूड। ओके, देन नेक्स्ट इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब कौन से फूड, जो फूड क्या करते हैं, हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं, मतलब बनाते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई हाउस बिल्ड करते हैं, मतलब अगर कोई घर बना रहा होता है तो वो कैसे बनाता है, कैसे बनता है घर बनता है ईंट, सीमेंट, है ना, जैसे कि लोहा लगता है उसके लिए, इस तरह की चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, हमारा हाउस बनता है। उसी तरह से हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। तो उस फूड को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ऐसे फूड कौन कौन से हैं, जैसे कि पल्सेस, मिल्क, फिश, है ना, एग्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो हमारे बॉडी के बिल्डिंग मतलब क्या होता है, बनाना। ओके,
तो बॉडी को बनाने के लिए जो फूड लगता है उसे क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जो हमारे बॉडी में बोन्स और मसल्स होते हैं, बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डियाँ, है ना, और मसल्स जो होते हैं उन्हें बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। और वो प्रोटीन कहाँ से मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है पल्सेस, मिल्क, फिश एंड एग, इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और वो क्या करता है, हमारे बॉडी को बनाता है, मतलब हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं और जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, तो इन फूड को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। पल्सेस मतलब क्या होता है, दाल, जो डिफरेंट वेराइटीज़ की दाल होती है, जैसे चने की दाल, तूर की दाल, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, पल्सेस कहते हैं। ओके, तो ये पल्सेस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसी तरह से मिल्क में, फिश में और एग में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। वो क्या करता है, हमारे बॉडी को बिल्ड करता है। आर यू अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज अ प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड मतलब क्या होता है, तो प्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है, संरक्षण देने, है ना, सुरक्षा करने। तो प्रोटेक्टिव फूड मतलब क्या होगा, जो फूड हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किनसे, डिजीजेस से, है ना, जर्म से, उन फूड को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन से फूड आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, है ना, इन फूड को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। तो जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है उनमें क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स, है ना, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो जर्म्स से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन फूड को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इन फूड को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड। ओके, नाउ वी सी द वाटर। तो जब हम खाना खाते हैं तो सिर्फ हम खाना ही खाते रहते हैं क्या, नहीं, तो उसके साथ साथ क्या करते हैं, हम वाटर भी ड्रिंक करते हैं, है ना। खाने के साथ साथ हमें वाटर भी क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ओके, लेट्स सी द वाटर। तो वाटर हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटर क्या करता है, हमें हेल्प करता है डाइजेशन में, मतलब पचाने के लिए। फूड जो हम ईट करते हैं उस फूड को पचाने के लिए हमें वाटर क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे आप जो भी फूड खाते हो, है ना, उस फूड को, वो फूड क्या कहाँ पे जाता है, फिर स्टमक में जाता है और वहाँ पे क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, मतलब वो पचता है। तो उसके लिए हेल्प कौन करता है, हमें वाटर करता है। और उसके साथ साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब जो फूड पचता नहीं, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उस फूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए, थ्रो आउट करने के लिए कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। तो इसलिए हमारे बॉडी को हेल्दी, मतलब हमारे बॉडी की जो प्रोसेस है ना, जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो अच्छे से चले, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर ड्रिंक करना चाहिए। तो हमें रोज़ एवरीडे क्या करना चाहिए, वाटर ड्रिंक करना चाहिए। कितना वाटर ड्रिंक करना चाहिए, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होता है, हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अच्छे से चलती है। देन नेक्स्ट इज़ अ कुकिंग फूड। तो ये जो फूड हम ईट करते हैं वो फूड ऐसे ही खाते हैं क्या, नहीं। तो कुछ फूड क्या करते हैं, हम कच्चे खाते हैं, तो कुछ फूड पका कर खाते हैं, है ना, उसे कुक कर कर खाते हैं। तो ऐसे कौन से फूड है, जैसे कि देखो आप, वेजिटेबल्स है, कुछ वेजिटेबल्स हम पका के खाते हैं, तो कुछ क्या करते हैं, कच्चे खाते हैं, जैसे टमाटोज है, अनियंस है ना। और फ्रूट्स है, फ्रूट्स तो हम कुक करके खाते हैं क्या, नहीं, फ्रूट्स हम ऐसे ही खाते हैं। ओके, तो इस तरह के फूड क्या करते हैं, कुछ फूड हम कुक करके खाते हैं, तो कुछ फूड हम मतलब ऐसे ही बिना कुक किए कच्चा ही खाते, रॉ खाते, जैसे मैंगो है ना, बनाना है, तो ऐसे फूड। और उसके साथ साथ जैसे रेडिश है ना, ये फूड क्या करते हैं, हम ऐसे ही रॉ खाते हैं। ओके, तो ये जो फूड होता है, ये जो फूड है, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, कौन से फूड खाते हैं, जो लोग क्या खाते हैं, एग्स, मीट, है ना, एग, मीट एंड द फिश, इस टाइप के जो फूड खाते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन। और जो लोग एग, फिश, मीट ये फूड नहीं खाते उन लोगों को क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। लेट्स सी द पीपल हु डू नॉट ईट, द पीपल हु डू नॉट ईट मतलब जो पीपल ये चीज़ें नहीं खाते, कौन सी,
फिश, एग एंड मीट। फिश, एग एंड मीट ये चीज़ें वो पीपल नहीं खाते। उन पीपल को क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। देखो वेजिटेरियन, इसका मीनिंग इसी में छुपा है। वेजिटेरियन मतलब क्या है? जो कौन सी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है ना, जो वेजिटेबल्स है वही चीज़ें खाते हैं। वो कौन सी चीज़ें नहीं खाते? फिश, एग एंड मीट ये चीज़ें वो खाते हैं क्या? नहीं। उन लोगों को क्या कहा जाता है? वेजिटेरियंस कहा जाता है। और इसके अपोजिट क्या है? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं? वो खाते हैं एग मीट एंड फिश। वो लोग क्या खाते हैं? एग, मीट एंड फिश ये चीज़ें खाते हैं। उन लोगों को क्या कहते हैं? उन लोगों को कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। ओके। द पीपल हु ईट मतलब क्या? जो पीपल ये चीज़ें खाते, ईट करते हैं, जैसे फिश, एग एंड मीट। तो उन लोगों को क्या कहते हैं हम? नॉन वेजिटेरियन। क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन पीपल कहते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं? ये फूड खाते हैं, जैसे कि फिश, एग एंड मीट ये भी खाते हैं और उसके साथ साथ वेजिटेबल फ्रूट्स भी खाते हैं, लेकिन वो ये चीज़ें खाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। ओके। तो आज के लेसन में हमने क्या देखा कि जो फूड है, वो फूड जो हम ईट करते हैं उससे हमें क्या क्या मिलता है, वो हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है और हमारे बॉडी की ग्रोथ बढ़ाता है। उसी तरह से हमें हेल्दी रखता है कि नहीं? हमें हेल्दी रखता है। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो फूड है वो फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से हमें ये फूड मिलता है। प्लांट से हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड मिलते हैं, तो एनिमल से हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड मिलते हैं। जैसे कि प्लांट से हमें क्या मिलता है? सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो एनिमल्स से हमें कौन से फूड मिलते हैं? जैसे कि मीट, एग, फिश, मिल्क, ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। और उसके बाद हमने देखे कि काइंड्स ऑफ फूड, तो हम हर रोज एक ही काइंड्स के फूड खाते हैं क्या? नहीं। तो हम डिफरेंट डिशेस बना के खाते हैं ना। तो कौन कौन से काइंड्स है फूड के? जैसे कि देयर आर 3 काइंड्स। कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड इज अ प्रोटेक्टिव फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड हम किसे कहते हैं? जो फूड हमें एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके। उन फूड को क्या कहते हैं हम? एनर्जी गिविंग फूड। और जो फूड हमें बॉडी बिल्डिंग करता है, मतलब हमारे बॉडी बनाता है, बॉडी में जो मसल्स होते हैं और जो बोन्स मतलब क्या? हड्डियाँ होती है, उसे वो क्या करते? बनाते हैं। उस फूड को क्या कहते हैं हम? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और जो फूड क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, हमें संरक्षण देते हैं। किससे देते हैं? जो जर्म्स होते हैं उनसे और बीमारियों से बचाते हैं, उन फूड को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। और हमने उसके बाद देखा कि फूड के साथ साथ वाटर भी क्या होता है? हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी का जो डाइजेशन है वो अच्छे से करता है, डाइजेशन की प्रोसेस अच्छे से करता है। डाइजेशन मतलब क्या होता है? पचन, है ना, पचन करना। ओके। उसके साथ साथ हमने देखा कि कुकिंग, मतलब फूड जो है हम कैसे खाते हैं? रॉ भी खाते हैं और उसे कुक करके भी ईट करते हैं। ओके। और जो फूड कौन खाते हैं? जो फूड जैसे कि फिश, एग्स एंड मीट, ये फूड जो लोग खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? वेजिटेरियंस। और जो लोग ये चीज़ें नहीं खाते, एग, फिश एंड मीट, उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस। और जो लोग ये चीज़ें खाते हैं, फिश, एग्स एंड मीट, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। आपको समझ में आया बेटा? तो हमने इस लेसन में ये सब चीज़ें सीखी है। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे कि अभी मैंने बताई आपको, है ना, फूड हमारे बॉडी के लिए इतना ज़्यादा क्या होता है? ज़रूरी होता है। ओके। तो हमें हमारे बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए कौन से फूड खाने चाहिए? जो हेल्दी फूड होते हैं। जंक फूड खाने चाहिए क्या? नहीं। ओके। थैंक यू।